साथियों, बात करने वाले हैं आज कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो टॉपिक है विशेष तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है, जिनमें कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं अदर्स एग्जाम्स में, तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, और तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं इस वीडियो को, और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा दोस्तों इसका पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये होता है सीपीयू का पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि ये सभी गणनात्मक और नियंत्रण का कार्य करता है। क्या करता है ये? इसका कार्य होता है गणना करना और नियंत्रण करना। तो ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो देखिए दोस्तों, वापस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका मुख्य कार्य होता है गणना करना, नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? और एप्लीकेशन, ये जो एमएस वर्ड है इसका उपयोग होता है डॉक्यूमेंट बनाने में। किस लिए होता है इसका? डॉक्यूमेंट बनाने में। डॉक्यूमेंट्स बनाने में इसका उपयोग होता है। संपादित करना और सेव करना, ये इसके प्रमुख कार्य होता है। ये तीन इसके प्रमुख कार्य है, डॉक्यूमेंट बनाना, संपादित करना और उनको सेव करना। ये किसके कार्य है? एमएस वर्ड के। और एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो ईमेल का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो दोस्तों ईमेल का पूरा नाम बताना है। ईमेल को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ईमेल। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके माध्यम से दोस्तों इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है, संदेश भेजने और प्राप्त करने में। तो दोस्तों इसका क्या उपयोग किया जाता है? ईमेल का संदेश भेजने और प्राप्त करने में के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर किसे कहते हैं? ऑप्शन है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर का दृश्य और छूने योग्य भाग, इंटरनेट डेटा। तो दोस्तों हार्डवेयर किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इस कमेंट करके इसका आंसर देना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का दृश्य और छूने योग्य भाग। कंप्यूटर में के जो भाग जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन उदाहरण देखिए दोस्तों, इसका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये क्या है? कीबोर्ड और माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सभी के सभी क्या है? हार्डवेयर है। क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी क्या है? हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन भागों को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो देखिए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इनको हम सब को देख सकते हैं और छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चित्र बनाने के लिए,
स्प्रेड शीट तैयार करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, वीडियो संपादन करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है स्प्रेड शीट तैयार करने के लिए। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्प्रेड शीट तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक स्प्रेड सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है ये। और इसके अंदर क्या किया जाता है? तो इसमें जो डेटा है, डेटा को तालिका बनाकर यानी टेबल बनाकर व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों इसका कैसे उपयोग किया जाता है? तो किसी भी डेटा को हम तालिका बनाकर, टेबल बनाकर हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और इसमें क्या की जाती है? गणनाएं भी कर सकते हैं। इसके साथ में क्या कर सकते हैं? हम गणनाएं भी कर सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ये सभी एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। और चतुर्श्रेणी जैसे एग्जाम्स में कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और टॉपिक से हटकर कोई एक भी क्वेश्चंस नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखना है और याद भी इनको साथ के साथ करना है। हो सके तो नोट्स भी इनके आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, रिसाइकिल बिन क्या है? वह फोल्डर जो हटाई गई फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर का एक प्रकार है। तो रिसाइकिल बिन क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक फोल्डर जो हटाए गए फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। दोस्तों ये कंप्यूटर में भी रिसाइकिल बिन होता है और आजकल इसका मोबाइल के अंदर भी रिसाइकिल बिन आता है। जो अपने फोटोज होती है और कोई भी फाइल्स वगैरह होती है वो हट जाती है, तो अस्थायी रूप से वो किस में सेव हो जाती है? तो वो रिसाइकिल बिन के अंदर सेव हो जाती है। और स्थायी रूप से डिलीट करने से पहले उनको प्राप्त भी किया जा सकता है। यदि आपके गैलरी से या डॉक्यूमेंट्स को भी यदि डिलीट हो जाता है तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर के सेव हो जाता है। और इसकी लिमिट होती है, जिस लिमिट के तहत वो उसमें रहता है। और यदि आप उसको स्थायी रूप से डिलीट नहीं होता है या आप जब तक उसको स्थायी रूप से डिलीट नहीं करते हो तो उससे पहले आप उसको पुनः सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों HTTP, FTP, TCP, IP, IPX। तो इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, TCP और IP। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए, डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये मुख्य रूप से ये प्रोटोकॉल काम आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन है एंटीवायरस, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर। तो कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो, लिनक्स, तो ये सब लोड होते हैं। क्या होता है? एक तो विंडो, लिनक्स, ये सभी क्या होता है? लोड होते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग होते हैं विंडो और लिनक्स। आगे बात समझ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा डिवाइस में ली जाती है? तो कौन सा डिवाइस है जो स्थायी रूप से संग्रहित करने में डेटा को, डिवाइस कौन सी उपयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है? तो ऑप्शन है दोस्तों रैम, रोम, हार्ड डिस्क, के CHC है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। क्या होगा दोस्तों? हार्ड डिस्क, जो एक स्थायी संग्रहण डिवाइस होती है। क्या होती है? एक स्थायी संग्रहण डिवाइस।
तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि स्थायी संग्रहण डिवाइस निम्न में से कौन सी है, तो आंसर क्या होगा इसमें, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का नाम बताना है दोस्तों, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कीबोर्ड। क्या होगा दोस्तों, कीबोर्ड। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या करते हैं, इसमें निर्देश देते हैं। और निर्देश में क्या देते हैं, टेक्स्ट या कमांड, टेक्स्ट या कमांड्स इसमें देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो एक है, विंडो क्या है, तो विंडो क्या है दोस्तों, ऑप्शन है सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो विंडो क्या है, जो अभी पहले ही बताया था मैंने कि विंडो क्या है इसमें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है। क्या किस लिए जरूरी होता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है उनको चलाने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस में किया जाता है। देखिए दोस्तों, एस से ये अपन को पकड़ में आएगा किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्क्रीन को बंद करने में, फाइल को सेव करने में, प्रिंट निकालने में, नया पेज खोलने में। तो एस से 7 बनता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल को सेव करने के लिए। ये एक शॉर्टकट है। क्या ये शॉर्टकट कुंजी बोलते हैं इनको, शॉर्टकट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर यदि कोई भी वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों, MS एक्सेल, MS वर्ड, एक्सेल, वेब ब्राउजर, पेंट। तो इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर। क्या होगा, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसमें कौन कौन से वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं इसमें, तो गूगल क्रोम है ना, CROME क्रोम। एक तो गूगल क्रोम, जो कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो लगभग वो सभी इसी के अंदर आजकल सर्च करते हैं। फिर एक फायरफॉक्स एड्ज, EDGE एड्ज। तो आप इन सब वेब ब्राउजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इंटरनेट पर वेबसाइट इनके अंदर खोली जाती है, इसलिए ये उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को, एक गेम। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो जैसे अपन के शरीर के अंदर कुछ वायरस चला जाता है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर यदि वायरस चला जाता है तो वो क्या करता है, तो वो एक प्रोग्राम में जो नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ये एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की फाइलों को खराब कर देता है या डेटा चुरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन है पत्र लिखने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है और जिससे स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का पूरा अर्थ क्या होता है। ईमेल में BCC का अर्थ बताना है, तो ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉपी केस, बैकग्राउंड कॉपी कंट्रोल। तो BCC का पूरा नाम बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा BCC का पूरा नाम, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिससे मेल भेजे जाते हैं। क्या किया जाता है इसका काम, मेल भेजना इसका कार्य होता है, लेकिन अन्य प्राप्तकर्ता को ये नहीं दिखता कि किससे भेजा गया है। तो आगे बात समझ में, इसका काम होता है मेल भेजना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन है इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंस्टेंट प्रोटोकॉल, इनपुट प्रोसेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक सिस्टम होता है जिसमें इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर डिवाइस की पहचान होती है। क्या होती है इसमें, किसी कंप्यूटर
या डिवाइस, डिवाइस की पहचान। तो एक सिस्टम होता है ये जिससे इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम। तो पोर्टेबल कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेन ड्राइव। कौन सा होगा? पेन ड्राइव। तो पोर्टेबल स्टोरेज होता है ये जिससे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। किसके माध्यम से उपयोग होगा इसका? यूएसबी पोर्ट। तो इसके माध्यम से हम इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो पोर्टेबल कौन सा होगा इसमें? पेन ड्राइव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो अस्थायी मेमोरी बताना है तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रैम। क्या होगा? रैम। रैम का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो रैम का पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होने पर खाली हो जाती है। क्या होता है? कंप्यूटर बंद होने पर क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो ये एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस बताना है इनमें। तो माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। क्या होगा? प्रिंटर। ये एक आउटपुट डिवाइस है और कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर प्रिंट करके देता है। तो क्या काम है इसका? प्रिंटर का। तो ये किसी भी जानकारी को कागज पर प्रिंट कर करके ये देता है, जैसे फोटोकॉपी करवाते हैं अपन, वो ये प्रिंटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये एक इनपुट डिवाइस है, निर्देशों का समूह है, हार्डवेयर उपकरण है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये क्या है? ये एक निर्देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, निर्देशों का समूह। ये कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या देता है? निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, बंद करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पी से क्या बन जाएगा? कंट्रोल पी का उपयोग होगा प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ये भी क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट है। क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट है। डॉक्यूमेंट और फाइल को प्रिंट करने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यूआरएल वह पता होता है जिससे वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। क्या किया जाता है? वेबसाइट, वेबसाइट या वेब पेज, वेब पेज को इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। तो दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका क्या काम है? वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर एक्सेस करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, विंडोज, एडोब फोटोशॉप। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। क्या होगा? विंडोज। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले भी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर को सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इंटरनेट पर फाइल को भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर फाइल भेजने की प्रक्रिया, अपलोड, डाउनलोड, इंस्टॉल, डिलीट। तो इंटरनेट पर फाइल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपलोड होगी। क्या होगी? अपलोड करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन
कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ओएस का उदाहरण है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है गूगल, एमएस वर्ड, लिनक्स, यूट्यूब। तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ओएस का उदाहरण बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। क्या होगा? लिनक्स। जिससे विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले भी बताया था, तो विशेष रूप से प्रोग्राम और सर्वर में उपयोग इनका होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सेल को क्या कहा जाता है जिसमें पंक्ति और कॉलम मिलते हैं? एमएस एक्सेल में एक सेल को क्या कहा जाता है जिसमें पंक्ति और कॉलम मिलते हैं? रो, कॉलम, सेल, बॉक्स। तो जिसमें पंक्ति और कॉलम मिलते हैं तो उस सेल को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सेल। और ये किसमें होता है? एमएस एक्सेल में रो और कॉलम मिलने पर एक सेल बनता है, जैसे A1 B2 है ना, A1 B2। ये क्या है? ये सेल बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीमेल किसका उदाहरण है? जीमेल किसका उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ईमेल सेवा, हार्डवेयर डिवाइस। तो जीमेल किसका उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ईमेल सेवा। गूगल द्वारा ये प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल को हटाने के बाद कहाँ आ जाती है? तो कंप्यूटर से जब फाइल को हटा देते हैं तो वह कहाँ पर जाती है? डेस्कटॉप, एमएस वर्ड, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकिल बिन। और यहाँ से इस फाइल को यदि कंप्यूटर से हट गई है तो रिसाइकिल बिन से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यदि इससे डिलीट नहीं हुई है तब तक। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोग्राम प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एमएस पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करें कि अगली क्लास आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।